अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जेड़ियां टाणियां फल ना दे दिया, सड़के सवा अपने हाथों को हिलाते हुए कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियों मेरिया टाणियां, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियों मेरिया टाणियां, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है, फलां ते फुलां दे नाल ओते सजी रहिंदी है, फलां दे फुलां दे नाल ओहे सजी रहिंदी है, रखदा दयानो दा बाग दा माली, रखदा दयानो ओदा बाग दा माली, करदा ए मेहरबानियां, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियों मेरियां टाणियां, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। बंदिया कमा तो पछाणे आनू जाना है, बंदिया कमा दे पहचाने या तू जाना है, बंदिया कमा तो पछाणे आनू जाना है, बंदिया कमा दे पहचाने या तू जाना है, ओ मन विच भरे आ जो लंबा तेले आना है, मन विच भरे आजो लंबा ले आना है, बोल तेरे तस्वीर ने तेरी, बोल तेरे तस्वीर ने तेरी, समझ के बोलिए वाणिया, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियों मेरियां टाणियां, कहंदा है मसीह अंगूर दा बूटा। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाते हुए आज खुशी के साथ उस तुरंत से के परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूं, अधिक फल लाऊं परमेश्वर का हालेलुया। जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी, जिन्ना चिर बूटे नाल टाणी लगी रहिंदी है, फलां ते फुलां दे नाल
करदा ए मेहरबानी कहता है मसीह मैं अगो दा बूटा तुसिया मेरिया ताड़ियां कहता है मसीह मैं अगो दा बूटा जेड़ियां टाहनियां फल ना देंदियां जेड़ियां टाड़ियां फल ना देंदियां जेड़ियां टाहनियां फल ना देंदियां जेड़ियां टाड़ियां फल ना देंदियां सड़ के सबा हो जानियां कहता है मसीह मैं अगो दा बूटा तुसियों मेरियां ताड़ियां कहता है मसीह मैं अगो दा बूटा तुसियों मेरियां ताड़ियां कहता है मसीह मैं अगो दा बूटा ਬੰਦਿਆ ਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੰਦਿਆ ਕਮਤ ਪਛਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੰਦਿਆ ਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੰਦਿਆ ਕਮਤ ਪਛਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜੋ ਲੰਬਾ ਤੇਰੇ ਆਨਾ ਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜੋ ਲੰਬਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਏ ਹੋਠ ਤੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹੋ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਗੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਗੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅਗੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾੜੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾੜੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਭਾ ਹੋ ਜਾਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅਗੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅਗੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅਗੋ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਟਾਣੀ ਏ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਟਾਣੀ ਏ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਟਾਣੀ ਏ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਏ
तुसियां मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह अरे भाई अकबर दा बूटा तुसियो मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा अपने हाथों को उठाते हुए आज खुदाम से कह कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से खुदावन तेरी महिमा हो जाए। मेरे परमेश्वर खुदावन छुड़ाए जाने से तेरी महिमा हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाते हो आज खुदावन की महिमा करते रहे। हालेलुया। कमाते बचाने तू जाता है बंदिया कमा तो पछाणे तू जांदा है मन विच भरिया जो लंबा ले आता है मन विच भरिया जो लंबा ले आता है तेरी तस्वीर ने तेरी बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोलियां पानिया कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणी कहता है मसीह मैं अंगूर का बूटा तुसियों मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणियां कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तू भी है मसीह दी कटानी है तू सोच ले। तू भी है मसीह दी कटानी है तू सोच ले यसु दी बणी दे नाल जिंदगी नू पोछ ले यसु दी बणी दे नाल जिंदगी नू पोछ ले ओदे बिना कोई भी जा नहीं सकदा ओदे बिना कोई जा नहीं सकदा तेरियां सब परेशानियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियां मेरियां टाणियां कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा
जिंदाबाद कैसा है समा यीशु ही जिंदाबाद हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 मिलके करे मिलके करे मिलके करे तेरी जय जयकार जो भी करे जो भी करे जो भी करे तेरी जय जयकार मिलके करे मिलके करे मिलके करे तेरी जय जयकार जो भी करे जो भी करे जो भी करे तेरी जय जयकार हम लेंगे यीशु का नाम 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 हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
चाड़ दे तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे जान जांदी ते जावे कोई डरना मौत आंदी ते आवे कोई डरना जान जाती है ते जावे कोई डरना मौत आती है ते आवे कोई डरना जान जांदी ते जावे कोई डरना मौत आंदी ते आवे कोई डरना जान जाती है ते जावे कोई डरना मौत आती है ते आवे कोई डरना तेरे कदमां च जावे जान मेरी तेरे कदमां च जावे जान मेरी तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे 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 गल गल ते करा मैं गल तेरी गल गल ते करा मैं गल तेरी वो गल गल ते करा मैं गल तेरी गल गल ते करा मैं गल तेरी तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे 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 तेनू छड्डी किसे होर बल जावाना आस कदे किसे होर ते टिकावाना तैनू छड्ड किसे होर बल जावाना आस कदे किसे होर ते टिकावाना तेनू छड्डी किसे होर बल जावाना आस कदे किसे होर ते टिकावाना तेनू छड्डी किसे होर बल जावाना आस कदे किसे होर ते टिकावाना बन जावा पावे राख दी मठेरी बन जावा पावे खाक दी मैं तेरी तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा ऐसा रंग चाड़ दे आ तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु वैसा रंग चाड़ दे तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे गल गल ते करा मैं गल तेरी गल गल ते करा मैं गल तेरी गल गल ते करा मैं गल तेरी परमेश्वर मुझे विश्वास दे, मुझे विश्वास दे, क्योंकि विश्वास जो है वो आपकी ताकत है। आज मांगो परमेश्वर मुझे विश्वास दे, जो आपके लिए काम करे वो चाहिए आपको, वो है विश्वास। होली स्पिरिट एक एक जन को विश्वास दे परमेश्वर,
एक एक जन को आज विश्वास दे परमेश्वर। Yes. Oh, yes. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes. यीशु के नाम में आमीन। एक ही आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। पवित्र आत्मा जब इस संसार में काम करने लगा तो पवित्र आत्मा ने एक अद्भुत काम किया। वो ये था कि लोगों के जो दिलों में एकता को लेकर के आया। पवित्र आत्मा जो है क्या लेकर के आया? एकता को लेकर के आया। अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं विश्वासी हूं और वो कलीसिया में एक मन नहीं है, तो समझना वहां पर जो है विश्वास तो नहीं है, पर साथ में पवित्र आत्मा भी नहीं है। जहां पवित्र आत्मा है वहां विश्वास है, और विश्वास के साथ में जो बातें आगे लिखी गई है वचन में वो पाई जानी चाहिए एक विश्वासी में। मैं कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, और विश्वास जो है मांग करता है। कुछ बातें वहां पर देखी जाती हैं जहां एक विश्वासी विश्वास को कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा विश्वास है। तो उस विश्वासी के अंदर सबसे पहली बात है कि एक मन, एकता की बात वहां पर दिखती है। और जब एक मंडली में एक मन वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर जो है शैतान अपना काम नहीं कर सकता है। जिस घर में फूट है वो घर उजड़ जाता है। कितने लोग जानते हैं? जिस घर में एकता है वो घर कभी भी है ना खराब नहीं होता है। आज जो है शैतान हर घर में, हर संस्थाओं में, हर समाज में, हर एरिया में फूट डालना चाहता है डेवल। क्यों डालना चाहता है? उसका रीजन ये है क्योंकि जहां पर लोग एक हो जाएंगे वहां पर वो बड़े बड़े अच्छे काम भी करेंगे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पर हम देख सकते हैं, जहां पर लोग ये कर रहे हैं, एक मन के रहे, उस जगह में अद्भुत महिमा देखी गई। हालेलुया। विश्वास करने वालों में वचन कहता है वो चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये कहता है वचन के विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पर साथ ही साथ ये भी वचन कहता है विश्वास करने वाली मंडली जो थी वो एक मन थी, एक चित्त की थी। कुछ भी जो भी उनके पास था वो सब कुछ क्या था? साझे का था। अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते थे। इसका मतलब है कि जब एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है और उस विश्वासी के अंदर परमेश्वर के काम करने के लिए एक सोच आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान से आपने फाइट करनी है तो बिना विश्वास से नहीं कर सकते हैं। एक विश्वासी का जो चरित्र है वो उसके कार्यों में पता चलता है। ऐसे खाली शब्दों से ये नहीं कह सकता मैं विश्वास करता हूं। हाँ ठीक है, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है, प्रभु कहता है ठीक है तू प्रार्थना कर रहा, अच्छी बात है, विश्वास कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन वचन क्या कहता है? विश्वास के बिना कार्य मरा हुआ है, और कार्य जो है वो विश्वास के बिना मरा हुआ है। यानी कि कार्य भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है और कार्य विश्वास के बिना। इसका मतलब है जो लोग विश्वास मुंह से खाली शब्दों से विश्वास करते हैं वो सफलता नहीं देखते हैं,
और जो लोग विश्वास करते हैं और काम भी करते हैं वो ही लोग सफल होते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा इस दुनिया में काम करने लगा तो पवित्र आत्मा ने लोगों को क्या कर दिया? एक मन कर दिया। और कलीसिया जो है एक मन होकर के आगे बढ़ने लगी और उसमें क्या होने लगा? पता है क्या होने लगा? कोई भी गरीब नहीं था उस कलीसिया में। क्या मतलब है इसका? मतलब है उस कलीसिया में गरीब का मतलब वहां पर सारी कमी घटियां पूरी की जा रही थी। अगर कोई एक व्यक्ति अमीर है तो वो क्या कर रहा था? जो गरीब है वहां पे उसकी मदद की जा रही थी उस पैसे से या उस संपत्ति से। देखो पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में काम करता है तो लोगों के अंदर का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है और वो विश्वासी जो लोग होते हैं वो परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वो विश्वास के साथ आगे काम करते चले जाते हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? विश्वास के काम, यानी कि विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप विश्वास करते हैं तभी आप यहां पर वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए आए। ये क्या है? घर से यहां तक आना क्या है? ये आपका काम है। लेकिन आप जो विश्वास है वो अपने पास रखे हैं, आपके दिल में है और उस विश्वास से आपने ठान लिया है कि मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ आज आराधना करूंगा। ये क्या था? ये आपका क्या था? ये काम था। अगर सोचो आप ये सोचना शुरू कर दें मैंने विश्वास किया है, मुझे आराधना सभा में जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपका विश्वास पूरा नहीं है। आपके पास जो विश्वास है वो मरा हुआ है और परमेश्वर काम नहीं कर सकता है पूरी रीति से। इसलिए याद रखो कि अगर आपको अपने परिवार में और अपने घराने में, अपने बिजनेस में बड़ा छुटकारा चाहिए तो विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं छुटकारे को लूंगा या छुटकारे का जो सामर्थ में प्राप्त करूंगा, उसके पास ये दोनों चीजें होती है, विश्वास भी और कार्य भी। आपको मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आप सुनना है। एक विश्वास करने वाला एक व्यक्ति जो विश्वास करता है तो उसकी जो स्टोरी ऐसी बन जाती है जो लोगों के सामने एक तमाशा जैसा लगता है। सर्कस देखी आप लोगों ने? सारे लोग देखते रहते हैं, अरे क्या हो रहा है क्या नहीं है ना। लोग आते हैं देखने के लिए, ऐसा देखा आपने सर्कस में ऐसा होता है ना। और जो विश्वास करने वाले लोग हैं ना उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। लोग बाहर से जो अन्य जाति लोग हैं वो देख रहे होते हैं, देखते हैं इसका परमेश्वर क्या कर सकता है। मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं, एक विश्वासी की स्टोरी ये है कि वो क्या करता है, परिस्थितियों के बीच में अपना विश्वास कार्यों के साथ दिखा रहा होता है। लोग उसको देख रहे होते हैं कि ये व्यक्ति कब गिरेगा, कब गिरेगा, लेकिन आप गिरते गिरते भी आप प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं। लोगों के सामने हो सकता है ऐसे लोग हैं कुछ जो गिर चुके हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, अरे ये बड़ा विश्वास दिखाता था, आज तो इसके पास कुछ भी नहीं रहा है, दुनिया की कोई चीज नहीं है। जैसे कि कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान के पास होनी चाहिए लेकिन नहीं है। किसी स्तर में कोई है ना कमी घटिया पूरी नहीं हो रही है और आप चर्च में आ रहे हैं और घर के लोग कह रहे हैं, अरे अपना घर देखो, वहां चर्च जाके क्या मिलने वाला है। लेकिन आप वहां पर क्या जवाब दे रहे हैं? आज मेरे पास कुछ हो ना हो लेकिन एक दिन आने वाला है कि मेरे पास सब कुछ होगा। हालेलुया। क्योंकि आपका जो विश्वास है वो कार्य से ये दिखाते हैं कि हालातों के बीच में आप ये कह रहे होते हैं कि मेरी परिस्थिति जैसी मर्जी हो लेकिन मेरे पास एक दिन ये जो विश्वास है ये मुझे उठाएगा, मुझे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया।
आपका जो विश्वास है आज हो सकता है लोगों के लिए एक मूर्ख काम लगे कि ये क्या कर रहा है, ये इसकी प्रार्थना से क्या होने वाला है, इसके चर्च जाने से क्या होने वाला है। पर आज आप विश्वास से अपना जीवन बो रहे हैं, आप अपना जीवन चला रहे हैं। एक समय ऐसा था, मुझे लोग कहते थे अरे कुछ कर लो, अभी आपके बच्चे छोटे हैं ना, अभी कुछ सोच लो अपने परिवार के लिए, कुछ बैंक में भी रखना चाहिए कुछ पैसा, और तू कुछ अपनी सोच से कुछ और ही कर रहा है। ऐसी बातें मिलती थी मुझे घर के लोगों से और रिश्तेदार लोगों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस समय ऐसे ऐसे फैसले लिए, मेरे हालात परिस्थितियां जैसे मर्जी हो, लेकिन मैंने जो कुछ ठाना होता था प्रभु के लिए मैं उसको करते चले जाता था और आज तक करते आ रहा हूं। और उसी समय का जो रिजल्ट है जो आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं। हालेलुया। मैंने विश्वास से जिया है। मेरे पास दुनिया की चीजें थी नहीं, मैंने उनको सोचते या उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं आज आपको बता रहा हूं, इंसान के पास जो उसके पास जो चीजें होती है उससे नहीं वो जीता है, उससे नहीं उसकी लाइफ बनती है। उसका भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर है ना, उससे उसका जीवन चलता है। हालेलुया। पर याद रखो, विश्वास से चलना पड़ता है, विश्वास से काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली सिर्फ विश्वास करना है, बस जी मैं विश्वास करता हूं सब कुछ हो जाएगा। नहीं, विश्वास के साथ काम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। आज आप चाहते हैं ना कि आपके फाइनेंस के रास्ते खुले, तो आज से आप अपने कमी घटियों के बीच में से ना देने का प्रयास करो प्रभु के कार्य के लिए, आपके रास्ते खुल जाएंगे। मैंने देखा है ऐसा। मुझे परमेश्वर कई बार जो है ऐसा अगुवाई किया कि बड़े काम देखने हैं ना, तो तेरी कमी घटियों के बीच में मेरे राज्य के लिए काम करना है। जो तेरे पास कुछ है उसको देना है। और मैंने देखा है, परिस्थितियां तो ऐसी आती थी, शैतान कंफ्यूज करता था, अरे ये जो तेरे पास पैसा है इसमें से कुछ बहुत सारे काम निकल जाएंगे, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आते थे। लेकिन प्रभु ने एक बार आवाज दे दिया, बस करूंगा जो मर्जी हो। उस समय तो हालात और खराब भी हुए जब प्रभु के कामों के लिए कुछ किया, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आया। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, उनका सब कुछ क्या था, साजे का था। अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझते थे, सब कुछ क्या था उनका, साजे का था। समझो उस समय कैसी आत्मा की सामर्थ काम कर रही थी कि सब कुछ उनका क्या था, साजे का था। और बताया जाता है शुरू की जो कलीसिया है उसमें लोग जो है ना खाना पीना भी सब मिलकर किया करते थे। कितने लोगों ने पढ़ा है बाइबल में? 5000 से ज्यादा लोग जो है ना इकट्ठे ही भोजन किया करते थे। सोचो, अपने अपने काम में जाते और क्या करते, भोजन वो इकट्ठा ही करते थे। और सोचो किसी के पास अगर उस समय मान लिया 5000 रुपए की इनकम है, तो वो सारी ला करके एक जगह इकट्ठा करते थे और क्या होता था, सबको जिसकी जो भी जरूरत होती थी वो बांट दिया करते थे। ऐसा होता था उस समय। यहां तक लोग घरों को बेच रहे थे, जमीनों को बेच रहे थे। प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए, ये बढ़ते चले जाना चाहिए। क्या परमेश्वर ऐसा है कि वो उस समय लोगों को कंगाल करना चाहता था कि अपने घरों को बेच दो तुम लोग और अपना पैसा ले आओ और चर्च में दान कर दो या भेंट डाल दो? ऐसा प्रभु किसी को कंगाल करना चाहता था? नहीं। पर परमेश्वर चाहता था कि ये लोग दुनिया की चीजों को के ऊपर से ध्यान हटा के मेरे राज्य के लिए सोचना शुरू कर दे। हालेलुया। आज जो पूरी जो चर्च की हिस्ट्री है वो ये रही है। अगर आप पूरी दुनिया के चर्च का सिस्टम्स को अगर देखेंगे तो चर्च एक ऐसा है जो सारे लोगों तक पहुंचता है।
किसी भी तरह के वर्ग के लोग हैं, सबको मदद करता है। आज पूरा ये चर्च का एक नियम है। बाइबल ये गवाह है। यीशु मसीह ने कहा जो इन छोटों में से छोटों के किसी एक के साथ तुमने किया, वो किसके साथ किया? मेरे साथ किया। सोचो, जब चर्च जागृत हो जाता है ना, छोटे से छोटे लोगों को मदद करने के लिए, तो क्या होता है? ये प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। पर सोचो, चर्च के सारे लोग अपने लिए सोच रहे हो, तो फिर प्रभु के ये ऐसे लोगों की मदद कौन करेगा? हाँ? आज से अपने विश्वास को हम दिखाएंगे, बताएंगे कि हम जब भी प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे तो ऐसे चीजों को बोएंगे, ऐसी संपत्ति को जो परमेश्वर के कामों के लिए है ना देखी जाए। वो संपत्ति देंगे जिस संपत्ति से प्रभु का राज्य बनेगा। हालेलुया। अब इसके साथ में अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वास का जो दूसरा कदम है वो है आपका उदारता से प्रभु के लिए सेवा करना, अपनी इच्छा से सेवा करना। और जब आप अपनी इच्छा से सेवा करते हैं उसका ही प्रतिफल आता है। यीशु मसीह के पास जो है ऐसी एक स्टोरी बताई गई है बाइबल में। यीशु मसीह के पास एक बात आई कि सारे लोग क्या कर रहे थे, मंदिर में, भवन में, वहां पर क्या कर रहे थे, अपने अपने पैसे से बहुत कुछ दे रहे थे। लेकिन एक औरत थी जिसने अपने कमी घटियों में से सब कुछ डाल दिया। और यीशु मसीह ने किस किस सिफारिश किया है ना, उस औरत की, उस विधवा की है ना बढ़ाई किया। बोला इसने सबसे ज्यादा दिया है। और लोग अपने पैसे में से बहुत कुछ दे रहे थे, लेकिन उस विधवा ने, उस औरत ने अपनी कमी घटियों के बीच में से क्या किया? दिया। और उसकी बात यीशु मसीह ने करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है जो दिल से जो लोग देते हैं प्रभु के राज्य के लिए, उसकी ही बात जो है परमेश्वर कर रहा है। और चाहे लाखों रुपया दान कर दे या भेंट दे दे या प्रभु के राज्य के लिए, लेकिन दिल में कुछ और है और मन में कुछ और है, तो ये नहीं चलेगा। एक व्यक्ति, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने भी क्या किया? प्रभु के राज्य के लिए कुछ देने के लिए जो है ना ठान लिया। बोला मैं भी क्या करूंगा? प्रभु के राज्य के लिए कुछ करूंगा। उसने भी क्या किया? कुछ जमीन को बेच दिया, संपत्ति थी उसको खत्म कर दिया। खत्म बोले तो बेच दिया। और लोगों की तरह दिखाने के लिए क्या करने लग गया? बताया कि मैंने भी प्रभु के राज्य के लिए अपना सब कुछ बेच दिया है, लो ये पैसे आपके हाथ में। प्रेरितों के पास जब ये पैसे दिए गए तो पतरस कहता है क्या ये जो संपत्ति जो तूने बेची है, क्या इतने में भी बेची है जो तू पैसा मेरे पास दे रहा है? बोला हाँ। उस व्यक्ति ने बोला हाँ, इतने में भी बेचा है। प्रभु की आत्मा ने कहा पतरस के द्वारा, देखिए बंदा जो है नाम के लिए काम कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और उसी दौरान क्या हुआ? उसी दौरान वो व्यक्ति भी मर गया और उसकी पत्नी भी मर गई, क्योंकि उन्होंने उस संपत्ति को दिखाने के लिए, प्रभु के राज्य में कुछ करने के लिए, लोगों की तरह दिखाने के लिए कुछ किया, और वो मर गया उस समय। दोनों पति पत्नी। प्रभु को किसी के पैसे से कोई मतलब नहीं है, पता है आपको? ये कागज के टुकड़े हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु चाहता है कि ये जो पैसा, संपत्ति, जो धन आपके पास है, ये आप अगर दिल से देते हैं तभी परमेश्वर के राज्य के लिए ये एक महिमा है। अगर ये दिखाने के लिए है तो ये अच्छी बात नहीं है। बीते हुए समय में हमारे कुछ ऐसे टीम के सदस्य हुए जिनको मैंने कहा कि आपका जो है नाम लिख लेते हैं कि जो आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत प्रभावित हुआ उन लोगों से। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हमारा जो भी सेवा होता है ये दिखाने के लिए नहीं होता है
किसी भी तरह की सेवा जो है आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टीम का हिस्सा बने हैं, चर्च में सेवा कर रहे हैं, अगर आप विश्वासी है तो ये आपका फर्ज है, आपका काम है, ये आपको करना है, लेकिन इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास करने वाले की जो मंडली थी उस समय, यानी कि जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी जो मंडली है, उसकी जो पहचान है वो कहां से पहचान है? वो एक मन है। और दूसरी बात क्या बताया मैंने? देना, यानी कि उदारता से देना। जो कुछ भी किसी के पास है वो सेवा करना उदारता से, यानी कि दिल से करना, ये पहचान है विश्वासियों की। मैं भी विश्वासी हूं, आप भी विश्वासी है। यहां पर कोई वो बात नहीं चल रही है कि आप प्रभु के दास, कोई भविष्यवक्ता है, कोई सुसमाचार प्रचारक है, ये बाद में आते हैं। पहले हम क्या आते हैं? सारे के सारे क्या आते हैं? विश्वासी आते हैं। अगर आप सब हम विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, तो हम सभी के सब क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी सेवा हम करते हैं, चाहे वो देने की सेवा है, चाहे किसी तरह से काम करने की सेवा है कलीसिया में, वो दिल से होनी चाहिए, उदारता से होना चाहिए वो सेवा। हालेलुया। ये जो शैतान है ना, अगर इसके कामों को खत्म करना है तो आपको और मुझे विश्वास के काम करने पड़ेंगे। जिस घर में फूट है ना, वो घर क्या होता है? उजड़ जाता है। इसका मतलब है कि जिस कलीसिया में फूट है वो कलीसिया उजड़ जाती है। आज देखो बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं जिसमें शैतान ने काम करके रखा है। बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर फूट का आत्मा काम करता है। इसका मतलब है कि आपको मैं बताता हूं कि अगर आप विश्वासी है, विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर, तो आपके घर में फूट नहीं आनी चाहिए। शैतान को पता है कि इनकी एकता को तोड़ना है। शैतान को पता है कि मैं इनके बीच में, ये जो एक दूसरे की मदद करते हैं ना, सेवा करते हैं, इसके बीच में ना मैंने, है ना, सिस्टम गड़बड़ी करना है। और इसलिए क्या करता है? वो बुरी बुरी कल्पनाएं डालता है। अरे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ओ देखो ये पास्टर के बड़े नजदीक है, और ये हमें ऐसा सोचते हैं, ये वैसा सोचते हैं। क्या डाल रहा होता है डेविल? कंफ्यूज कर रहा होता है ताकि एकता खत्म हो जाए, और जो कुछ आप एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, कलीसिया में करना चाहते हैं, वो ना किया जाए, और उसी में उलझा के रखता है। समझ रहे हैं आप? एक परिवार में भी ऐसा ही होता है। 5 बच्चे किसी के हैं, ओ मेरी मम्मी ने इसको तो बहुत अच्छा सूट लेके आया, मेरे को तो नहीं लेके आया। क्या हो गया? है ना, किसी के बस सूट को देख रहे हैं, किसी के, है ना, गाड़ी को देख रहे हैं बच्चे, है ना, बड़े छोटे की बात चल रही है। इसको तो बहुत चाहते हैं मम्मी पापा, मेरे को तो चाहते नहीं। ऐसे परिवारों में होता है कि नहीं? और बच्चों के बीच में फूट पड़ जाती है। पर माता पिता का देखना ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ऐसा कभी? माता पिता तो सभी के लिए सेम सोच रहे हैं। ये बच्चों का अपना दिमाग है कि वो क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर किसी को सोच रहा है कि ये कोई बड़ा बन जाए, कोई छोटा बन जाए? क्या प्रभु की नजर ये है कि कोई बड़ी कलीसिया है, कोई छोटी कलीसिया है? ये प्रभु की इच्छा है? ये तो इंसान अपने दिमाग से सोच रहा है कि ये बड़ी कलीसिया है, ये छोटी कलीसिया है। प्रभु के सामने सारी कलीसिया सेम है, सारे लोग एक समान हैं। हालेलुया। ये संसार का राजा जिसको नाम दिया गया है, कौन? क्या नाम दिया है? शैतान, लूसीफर, बरमाने वाला है वो। इसीलिए मत्ती उसका अगर 24 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 3 आयत में क्या लिखा है? बरमाने वाला आएगा और वो क्या करेगा? बरमाएगा।
इसीलिए यीशु मसीह ने सतर्क किया लोगों को, चौकस रहना, किसी के भरमाने में नहीं आना। और नए नियम की जो कलीसिया है उसमें पहली बात जो है क्या हुई कि कलीसिया के बीच में एकता आ गई। इसीलिए तो है ना, फिलिपियों में क्या लिखा है, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही सोच। क्यों एक एक क्यों? इसका मतलब है जहां लोग एक रहते हैं, एक ही सोच, एक ही विचार के लोग, वहां पर शैतान को मौका नहीं मिलता है। जहां पर डबल माइंडेड लोग हैं ना, वहां पर देखना शैतान घुस जाता है। इसीलिए है ना, एलिया ने क्या बोला, हे इज़राइलियों, कब तक तुम जो है दो विचारों में लटके रहोगे? अगर परमेश्वर परमेश्वर तो उसकी ओर हो जाओ, अगर ये बाल परमेश्वर है तो उसकी ओर हो जाओ। अगर आपको ये लगता है मेरे प्रभु के लोगों कि पवित्र आत्मा की ये मनसा है, ये इच्छा है कि एक रहें, तो एकता के लिए काम करो। हालेलुया। मैंने पिछली बार ऐसा देखा कि कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और उनमें से एक या दो परिवारों के बारे में प्रभु ने मुझे बताया, देखो ये ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे आके विश्वास का। और मैंने उनसे बात नहीं कही, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया, देखो ये विश्वास का ड्रामा कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। मैंने कहा प्रभु मुझे बताइए क्या कर रहे हैं। उन्होंने, प्रभु ने मेरे ऊपर जाहिर किया कि ये यहां से भी फायदा लेना चाहते हैं और दूसरी जगह से भी फायदा लेना चाहते हैं। दूसरी जगह कि किसी चेले के पास भी वो जा रहे हैं और यहां पर भी वो आ रहे हैं, और जब भी वो मेरे से मिलते हैं तो बिल्कुल वो कुछ अलग ही बातें करते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और मैं एक दिन उनसे बोल दिया खुलकर, या तो तुम परमेश्वर के पीछे आ जाओ, या तो फिर अपने हिसाब से जैसे आप करना चाहते करो। मैंने कहा ऐसे आप यहां पे भी आते रहें और आप दूसरी जगह में चेले के पास ये दिखाना, वो दिखाना, ये करना, वो करना, तो यहां चेले वाला काम नहीं है। मैंने उनको कहा, मैं क्या आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। विश्वासी का मतलब है एक ही परमेश्वर, एक ही सोच से, एक ही परमेश्वर की आवाज को फॉलो करना। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप और हम एक परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसका नियम भी एक ही तरह लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसका जो आज्ञा है मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। सेवक के लिए भी वही आज्ञा एक है ना, नॉर्मल सा जो व्यक्ति है ना कलीसिया में आ रहा है उसके लिए भी। याद रखो परमेश्वर का वचन सेम सभी के लिए है। हालेलुया। तो आपसे मेरी यही एक जरूरी बात है कि विश्वासी का रोल निभाना है परमेश्वर के सामने। एक ही सोच, एक ही ख्याल, एक ही विचार। फिर जब ऐसे सोच से आप चलोगे तो क्या होगा, जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर आएगा। अब जो अलौकिक और अद्भुत काम देखने के लिए अगर चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके देश में अगर हो, तो आपको और मुझे शैतान के ऊपर एक अटैक करना बहुत जरूरी होगा। मालूम है क्या मतलब है इसका? शैतान के ऊपर आपको पूरी रीति से दबाव बना के रखना होगा। शैतान के ऊपर कैसे आप दबाव बना सकते हैं? अपने काम करने के द्वारा। जहां पर दो प्रकार की बातें आती है उनको दफना दो, ये शैतान की सामर्थ को तोड़ने का काम है। जहां पर फूट की बातें की जा रही है उन सारी बातों को क्या कर दो, खत्म कर दो, उनकी कोई चर्चा तक नहीं करनी है। अगर घर में कोई बड़े छोटे की बात आ रही है तो उस चीज को खत्म कर दो। यीशु मसीह के पास एक औरत आई और कहने लगी, एक बेटे को मेरे दाहिने बैठा देना, एक को बाएं बैठा देना। प्रभु ने क्या जवाब दिया? हाँ, मेरा काम नहीं है दाएं बाएं बैठाना, बस आप सीधे हाँ की हाँ और ना की ना करना है। हमारा काम इतना है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब के सब सेम है। हालेलुया।
शैतान आएगा, किसी को बोलो अरे क्या बात है, तू तो आराधना करता है, आराधना करवाता है, अरे तेरी पोजीशन तो बहुत बड़ी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, हाँ क्या बात है। और एक जो झाड़ू देने वाला है चर्च में, उसको है ना एक विचार लेकर के आएगा शैतान, अरे देखो आपको कभी मौका मिला आराधना की टीम में? नहीं मिला, देखो है ना आप तो झाड़ू देते रहेंगे हर बार ही, ऐसे विचार डालेगा डेवल शैतान। घर के बीच में भी ऐसा ही होता, अरे मुझे तो कुछ समझते नहीं है, मेरे माता पिता इसको ही सोचते हैं, ये जो है ना ये बड़े करीबी का ये इसको ही सोचते हैं, मेरे को तो ऐसे ही सोचते हैं, और कंफ्यूज कर रहा होता है शैतान। चर्च में भी सेम ऐसा ही होता है। पर सोचो इस जगह पर क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को निर्णय लेना होगा कि ऐसे विचारों के खिलाफ में काम करना होगा, विश्वास से चलना होगा। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी कितने लोगों को मालूम है? बाइबल से पढ़ लेना आप लोग। एक व्यक्ति होता है, उसके दो बेटे होते हैं, और दोनों बेटों को जो है काम दिया जाता है, और एक बेटा ऐसा है जो कहता है कि मुझे क्या करो तुम पापा, मेरी जो संपत्ति है ना उसको मेरा हिस्सा दे दो और बस इतना करो। और पिता ने कहा ये कैसे, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये आपकी है, सब कुछ संपत्ति आपकी है, लेकिन ऐसा क्यों? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। और बाप ने क्या किया, वो हिस्सा दे दिया। ठीक है, उसने थोड़े दिन क्या किया, वो जो कुछ भी था उसके पास वो खाया पिया ऐश किया, और बस उड़ा करके एक दिन जब वो है ना चले गया, अपने परेशानियों में संकट में चले गया, तो उसको याद आने लगी अपने पापा की, मम्मी की आने लगी। जब तक थी संपत्ति तब तक तो मौज मस्ती, लेकिन जब वो खत्म हो गया तब याद आने लगी, अरे मेरे पिता के पास ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ था, याद आने लगी। लेकिन क्या हुआ है पता है, उसको याद आने लगे मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, मम्मी के पास जाऊंगा। और वो आ गया घर। जब घर आया तो पिता ने देखा मेरा भटका हुआ बेटा जो है कहाँ दौड़ के आ रहा है, और क्या किया है ना, पापा उसका गले लग गया और उसको चूमा, बहुत प्यार किया। और उसका जो दूसरा भाई था वो भी देख रहा था ये सारे कार्यक्रम, और उसको लगने लगा अरे इसने सारा कुछ उड़ा दिया और उसको बड़े गले लगा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसके पिता ने कहा अरे मेरा भटका हुआ जो बेटा है वो वापस आया, इसके लिए आप क्या करो है ना, नाच गाने वाले को भी बुलाओ और एक पार्टी रखी जाए, भोज रखा जाए, सबको बुलाया जाए। उसके बाद फिर जो उसके साथ चल रहा था उसका बेटा, उसको फिर गुस्सा आ गया, अरे मैं मेरे पापा के साथ पिता के साथ रहा, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं कुछ नहीं, और इसके लिए है ये क्या है, क्या हो रहा है? उसके अंदर कड़वाहट चल रही है। और उसने वो कह दी, बोला पिताजी देखो इस बंदे ने तो सब कुछ उड़ा दिया तेरा, इसके लिए तो पार्टी भी हो रही है और उसके लिए सब कुछ हो रहा है, और मेरे लिए कुछ भी नहीं, काम 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 काम। तो क्या हुआ, पिता ने क्या जवाब दिया, बोला बेटा ये भटक चुका था ना, ये रास्ते में आ गया, इसके लिए मेरे अंदर बहुत खुशी है। जो कुछ तेरे पिता का है ना वो सब तेरा ही है, चिंता मत कर। हालेलुया। महिमा नहीं करेंगे परमेश्वर की? आप भी वही लोग हैं, आप काम कर ही जा रहे हैं, सेवा कर ही जा रहे हैं, आप जो कुछ भी आपको सौंपा है वो करते चले जा रहे हैं। तो ये ना कड़वाहट से ना भरना कि हम करे जा रहे हैं, वो इसका तो प्रतिफल कुछ नहीं आ रहा, आएगा, क्योंकि जो पिता के पास है वो सब आप ही का है। हालेलुया। पर जो भटक चुके हैं ना, जो परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा के दुनिया में चले गए, और ऐसे लोगों को आप बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका स्थान परमेश्वर की नजर के सामने बड़ा होगा। हालेलुया। आपको समझ में आया ये कहानी से? आप परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं,
कुछ ऐसे लोग हैं जो संसार में भटके हैं, और आप अपने सेवा के द्वारा, काम करने के द्वारा, विश्वास का जीवन जीने के द्वारा कई भटके हुए लोगों को क्या करेंगे, प्रभु के पास लेके आ रहे हैं। और हो सकता है उसके लिए आपको किसी भी तरह का काम करना पड़ रहा है, और एक दिन हो सकता है कि पिता क्या करेगा, कई बार आपके ही सामने उनका बड़ा आदर भी करेगा, उनके लिए बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। लेकिन हो सकता है कि आप 5 साल से विश्वासी है और आपके लिए कोई छोटी सी भी सफलता नहीं आई, पर जो एक व्यक्ति भटका हुआ है उसकी एक ही प्रार्थना में सब कुछ हो गया। और आपके मन में जो लोग लगातार प्रभु के साथ जी रहे हैं, प्रभु के कामों को कर रहे हैं, हो सकता है उसके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। कई लोग पता है प्रभु से भी नाराज है, कड़वाहट से भरे हुए हैं। प्रभु देखो मैं 5 साल से विश्वासी हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो अभी तक भी सफलता नहीं आई। और एक व्यक्ति है ना 2 हफ्ते से आ रहा है, उसके जीवन में बड़ा काम हो रहा है। हुआ ऐसा भी है ना, संगति में होता है। पर याद रखो प्रभु भूला नहीं आपको, हालेलुया, भूला नहीं आपको। मैं आपको बताया, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था, 5 साल तक मेरी अपनी समस्या ठीक नहीं हो रही है, पेट में समस्या है, गड़बड़ी है। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता और वो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं खुद बीमार पड़ा रहा 5 साल तक। लेकिन 5 साल के बाद कब मेरी समस्या खत्म हुई मैं भी नहीं समझ पाया। लेकिन एक दिन आता है जब आपकी समस्या का आखिरी दिन होता है, हालेलुया। इसीलिए विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो एक मन रहते हैं और विश्वास से जीते हैं। सफलता एक दिन जरूर आती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरी सफलता तो अभी तक भी नहीं आई, मैं सफल नहीं हुआ, मेरे जीवन में अभी भी कुछ तो रुकावटें हैं, चलो कहीं दूसरी जगह जाके आते हैं। नहीं, एक ही जगह रहने से फायदा है, हट फिर कर फिर आना पड़ेगा आपको इसी जगह में। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने क्या किया, 1-2 साल चर्च में आए, उसके बाद क्या हुआ, भटक गए, चले गए दूसरी जगहों में, कई जगहों में, वापस फिर वो चर्च में आए। मैंने देखा ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं हमारे बीच में। वो कुलदीप भाई है यहाँ पे, उनकी पत्नी आए हैं, है ना। आप कब से विश्वास में, कितना समय हुआ, मतलब पहले से लेके अभी तक कितने साल हो गए होंगे आप विश्वास में आए? 25 साल, कितने, 15 साल, अच्छा। लेकिन ये लोगों की हिस्ट्री मैंने जो सुनी है वो ये सुनी है कि ये विश्वास में तो आ गए, हाँ बैठ जाइए। अब विश्वास में तो ये आ गए थे, लेकिन शैतान ने क्या किया, ऐसा अटैक किया कि ये फिर से बैकस्लाइड हो गए। और जब बैकस्लाइड हो गए, बहुत प्रयास किया, इधर उधर गए, फिर से चर्च में आए। बड़ी सोचने वाली बात है, फिर से प्रभु ने ठीक किया, फिर से ये पीछे चले गए। जब मैं इनकी स्टोरी सुन रहा था मैं थोड़ा सा हैरान भी हो रहा था कि कैसे जो है लोगों को अटैक करता है डेवल, और फिर पीछे चले गए। लेकिन जब अब ये प्रभु के पास आए तो अब इनके मुंह से जो शब्द मैंने सुने कि अब हमने देख लिया, समझ लिया कि पीछे जाने से क्या होता है, और हम कई गड़बड़ियों में चले जाते हैं, पर अब हम पीछे नहीं जाएंगे। जैसा मर्जी हालात बने हमारे लाइफ में, अब हम प्रभु में ही चलेंगे। और ये तीसरी बार चर्च में आए हैं इतनी सालों के अंदर। ऐसा शैतान ने किया इनकी लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भी जो बहुत बार पीछे चले गए और फिर से चर्च में आए हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ है। अभी एक भाई का मुझे फोन आया 2 दिन पहले, कम से कम वो 3 या 4 बार जो है ना चर्च में आया फिर चले गया, आया फिर चले गया। अब उसकी जो समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि वो कह रहा है अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी, मैं क्या करूं,
मैंने उनको कहा कुछ नहीं करना, जल्दी से वापस आ जाओ, चर्च में कुछ नहीं करना है, इसी में भलाई है। हालेलुया। शैतान चला के वो लोगों के विश्वास के ऊपर हमला कर रहा होता है, पता है ना आपको। जब विश्वास किसी का खत्म हुआ ना तो समझो वहां शैतान एंटर हो गया। इसीलिए क्या करो, अपने विश्वास में जो है मजबूत रहो, एक मन रहो, और जो कुछ भी करना है प्रभु के राज्य के लिए वो विश्वास से करते जाओ, और विश्वास में मजबूत बनना है। डे बाय डे, हर दिन आपको विश्वास का जीवन जीना है। कोई कहता है ओ मेरे पास इतना बड़ा पास्टर जी विश्वास है ना, मैं शैतान को हिला सकता हूं। ऐसे कुछ लोग आए बीते हुए समय में, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि एक दिन वो है ना, शैतान ने उनको हिला दिया, वो आज चर्च में भी नहीं है। शैतान पता है क्या कर रहा होता है, वो देख रहा होता है हमारा सिस्टम, और जब परिस्थितियां आती है ना तब देखा जाता है असली विश्वास। हालेलुया। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। आमेन। समझ में आया? आपको अभी मैं क्या समझाना चाहता हूं, विश्वासी का मीनिंग आपको समझ में आ गया ना। शैतान 10 बार आए, 50 बार आए, 100 बार आए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं शैतान जो है वो चालाक है, वो भरमाने वाला है, वो चोर है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही है ना। शैतान चोर है, वो भरमाने वाला है, वो चालाक है, वो दोष लगाने वाला है। बहुत सी बातों को लेकर के वो आने का प्रयास करेगा। जब लोग सो रहे थे तब वह शत्रु आया और क्या किया उसने, भूमि में गलत प्रकार का बीज बो के चले गया। क्या समझे आप? जब जब आत्मिक लोग सो जाते हैं या विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तब शैतान आके बीज बोता है, और जब वो बीज बो के चले जाता है और वो जब बढ़ जाता है, तब लोग जो है ना प्रभु की इच्छा से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोगों को आज लग रहा है ये मेरे मन की बातें हो रही है और शैतान को आग लग रही है।